हेलो, इंट्रोडक्शन देना भूल गया यार। नाम रवि ओपी शर्मा है और जयपुर से हूँ। इस बिजनेस के अंदर पिछले 8-10 साल से अपनी सेवाएं देने का प्रयास कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। ये बिजनेस सन 2000 में मेरे परिवार में आया था, अगस्त के महीने में। लगभग 22 साल हो चुके इस बिजनेस को मेरी फैमिली के अंदर और मेरी फैमिली को इस बिजनेस के अंदर। 22 साल पहले जब बिजनेस मेरे परिवार में आया था, उस समय एक पैंट पीस से बिजनेस स्टार्ट हुआ था। मात्र एक कपड़ा आया करता था जिसमें सिर्फ एक पैंट पीस आया करता था, और उस पैंट पीस से मेरे फादर ने इस बिजनेस को चालू किया था। और आज हालात ऐसे हैं कि एक जमाना था हम पैसे के पीछे पीछे भागते थे, आज पैसा हमारे पीछे पीछे भागता है। एक समय था, शुरुआत का वो दौर था जिसके 4-5 साल बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया, अपनी नींद और अपने आराम को, चैन को त्याग दिया। और 5 साल बाद जब सिस्टम ने हमें अपनाया तो उसके बाद कहानी कुछ और हो गई, और ये आपके साथ भी होगा। आगे बताऊंगा स्टोरी के अंदर, थोड़ा सा स्टोरी शेयर करेंगे। लेकिन किसी भी चीज को शेयर करने से पहले, किसी भी चीज को समझने से पहले अपने दिमाग को खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सफलता यहां से चालू होती है। आपका ये पहला जो माला है ना, ऊपर वाला ये माला, ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। यहाँ पर नेगेटिव डालोगे पूरी बॉडी नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव डालोगे पूरी बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी। हम किस वे में किस चीज को लेकर जाते हैं हमारे पर निर्भर करता है। और इंसान की फितरत है, उसको नेगेटिव पहले समझ में आता है। अब आप में से कई लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतने पैसे आते भी हैं क्या इसको, कहीं ये पागल बनाने तो नहीं है यार, क्या हकीकत में ऐसी लाइफ होगी इसकी? कुछ तो गड़बड़ है यार, पता लगा के रहेंगे। और पता लगाने वाले आज पता लगा ही रहे हैं। मेरी कॉलोनी में जितने भी मेरे पड़ोसी हैं वो आज तक पता लगा रहे हैं। फर्क इतना है कि वो वहीं के वहीं है और मैं कहीं और पहुंच गया। वो कहां पहुंचा सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग के फीते खोलने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी दुनिया क्या है, देश क्या है, थोड़ा समझना चाहिए। एक बार आप सब समझना चाहेंगे इंडिया क्या है, व्हाट इज इंडिया? हिंदुस्तान 2 भागों में बटा हुआ है, 20% एंड 80%। एम आई राइट या रॉन्ग? यस। 20% यहाँ पर कौन, आप सब लोग जानते हैं अच्छे से, ये सारे पैसे वाले लोग हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हेलो, यस। और 80% कौन लोग हैं? जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, हमारे जैसे। एम आई राइट या रॉन्ग? राइट। 20% में वो लोग आते हैं जो अपने सपने पूरे कर सकते हैं, जो किसी भी चीज पर हाथ रखते हैं इनकी हो जाती है। पैसा इनके पीछे पीछे भागता है, क्योंकि इस चीज को खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता। इनके बंगले नहीं, बड़े बड़े इनके जेट होते हैं, खुद के पर्सनल हवाई जहाज होते हैं। ये पूरे विदेशों में जब चाहे घूम सकते हैं, इनके पास सब कुछ होता है। एम आई राइट या रॉन्ग? आप लोगों ने सोचा इनके पास इतना क्यों होता है, या इतने बड़े कैसे बने? जबकि इतिहास गवाह है, ये 20% में से 18% लोग सड़क पर थे। कोई 5वीं फेल था, कोई 10वीं फेल था। एम आई राइट या रॉन्ग? 70-80 साल पहले सारे लोग सड़क पर हुआ करते थे। कोई 5वीं फेल था, कोई 10वीं फेल था, और हम हमारे बच्चों को लाखों रुपए की एजुकेशन दिला के इन अनपढ़ों के नीचे काम करने के लिए भेजते हैं। सही है गलत है? अब समझ में बात ये क्यों, अब समझने में ये बात है कि ये 20% लोग पैसे वाले बने कैसे? क्या कारण था, क्या लॉजिक था? हेलो, ये 20% लोग पैसे वाले इसलिए बने क्योंकि उन्होंने जिंदगी में 2 काम किए। पहला काम, इन्होंने कभी भी किसी भी काम को शुरू करने से पहले किसी से राय नहीं ली। हम क्या करते हैं? राय लेते हैं। राय लेते हैं, और राय लेके हम कुछ कर नहीं पाते, वहीं के वहीं है। और ये लोग कभी राय नहीं लेते, अपना काम कर जाते हैं, इसलिए इतिहास बनाते हैं। पहला काम ये करते हैं। और दूसरा काम, ये कभी भी समय को बर्बाद नहीं करते, ये समय को इन्वेस्ट करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। शाहरुख खान साहब ने पिक्चर रिलीज करी, हम 3 घंटे बैठकर आए। शाहरुख खान खुद अपनी पिक्चर नहीं देखता, पर हम देख के आते हैं और 3 घंटे खराब करते हैं। स्टार कौन बन गया? शाहरुख खान। टाइम किसका खराब हुआ? शाहरुख। हमने क्या किया? टाइम वेस्ट किए। हमने क्या किया? अच्छा, आपने कभी सुना कि शाहरुख खान अपनी पिक्चर देखते हुए पकड़ा गया? नहीं। अमिताभ बच्चन देखते हुए पकड़े गए? अच्छा, नरेंद्र मोदी डिस्को में डांस करते मिले? मोदी साहब है? कभी सुना आप लोगों ने? अच्छा, आपने कभी ये सुना कि ये लोग कभी किसी और की बातें करते हैं क्या? कारण ये समय की महत्वता को समझते हैं, इसलिए कभी भी अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं, किल नहीं करते। और हमारे में से 80% आदमी अपने समय को किल करता है, इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। राजनीति पर चर्चा करवा लो, पिक्चरों पर चर्चा करवा लो, देश विदेश पर चर्चा करवा लो, ऐसी नॉलेज लेके बैठा है जैसे भगवान ने साइकिल इसी को दी। ये 2 मेजर रीजन है जिस कारण से ये लोग 20% में आ गए। और हम लोग सोच रहे हैं आई या नहीं आई। अब जैसे अभी भी कोई पड़ोसी को गोली मार के पूछ रहा होगा, तेरे को इसकी बात समझ में आ रही है क्या? तो आरसीएम करेगा कि नहीं करेगा?
यहां से बाहर जाकर आए लेंगे 100% लेंगे, स्टाम्प पर लिख लेना। अगर झूठ बोल रहा हूं तो स्टाम्प पर लिख लेना। तेरे क्या समझ में आया भाई? आया क्या? तू करेगा तो मैं करूंगा, अपन दोनों मिलकर कर लेते हैं। मतलब मरेंगे तो साथ में ही मरेंगे। और तो नहीं हो रहे? बात समझ में आ रही है? अब क्या चाहते हो? जिंदगी भर 80 में रहना चाहते हो, 20 में आना चाहते हो? 20। और जो काम कर रहे हो उसे 20 में तो नहीं आ सकते, क्योंकि हमें काम किसने सिखाया? गलती हमारी नहीं है, हमें काम सिखाया हमारे बाप दादाओं ने। अगर मेरे दादाजी टीचर थे तो मुझे क्या सिखाएंगे कि बेटा तू भी टीचर बन जा। मेरे बाप दादा अगर व्यापार करते थे तो मुझे क्या सिखाएंगे? व्यापार कर ले। और अगर मेरे ही बाप दादा खेती करते तो मुझे क्या सिखाएंगे? खेती कर ले। फर्क इतना थोड़ा बड़ा बन जाना। अगर इन कामों से हमारे पूर्वज करोड़पति नहीं बन सके तो क्या हम बन जाएंगे क्या? तो फिर हम कैसे बनेंगे? और जब हम नहीं बन पाए तो हमारा बच्चा बन जाएगा क्या? और जब वो भी नहीं बन पाएगा तो जिंदगी कैसे बड़ी होगी? किस दिन बड़े बनोगे? कब बनोगे? मुझे बता दो टाइम और समय। और नहीं है तो एक काम करो, हमारी सुन लो, और हमारी नहीं सुन सकते तो आपको रास्ता बता दो, कुछ तो करो। बात समझ में आ रही है? तो जिस कार्य से हमारे पूर्वज बड़े नहीं हो सके तो हमें सोचना पड़ेगा हमें करना क्या, कैसे उसको चेंज करना है। और परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप समय के साथ परिवर्तित नहीं हुए तो यह समय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक जमाना हुआ करता था, घर में कमाने वाले 5 होते थे तो खाने वाले 5 होते थे। एक जमाना ऐसा आ गया 2022 के अंदर कमाने वाला 1 बचा है और खाने वाले 5 है घर के अंदर। और 2030 तक जाते जाते कमाने वाला कोई नहीं बचेगा, खाने वाले 5 होंगे। तो परिवार को कैसे पालोगे? कैसे पालोगे? क्योंकि आने वाले 2030 तक दुनिया कंप्यूटराइज हो जाएगी, ऑनलाइन काम होंगे। हेलो, एक जमाने के अंदर रेस्टोरेंट में खाने जाते थे, अब खाना रेस्टोरेंट से घर पर आ रहा है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? एक जमाने के अंदर हमारे पास जेब में पैसा हुआ करता था, पेट्रोल की टंकी फुल करवाते थे मोटरसाइकिल की। अब सोचते हैं 100 रुपए का पेट्रोल डलाऊंगा, बाकी 200 रुपए की सब्जी खरीदूंगा, नहीं तो बजट बिगड़ जाएगा। और 2025-30 तक आते थे सिलेंडर 5000 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 2000-3000 रुपए लीटर हो जाएगा। तो प्लॉट बेचोगे क्या? टंकी फुल करानी एक प्लॉट बेच देते हैं। महंगाई को रोक नहीं सकते, इनकम को बढ़ा नहीं सकते, चैलेंजेस खत्म हो नहीं रहे, फैमिली बढ़ रही है, एजुकेशन के ऊपर लाखों रुपया खर्च हो रहा है। अभी सर ने बताया 20 लाख रुपया, और ये 20 एक दिन 40 लाख होगा, 50 लाख होगा। आज एक मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं तो 20 से 25 लाख का खर्चा आता है सर, 1 सेकंड में काट दिया जाता है। आप सब जानते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा के देख लो, इलाज पता लग जाएगा आप लोगों को। क्या हो रहा है? जमीनें बिक रही है, मकान बिक रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। अब सोच कर देखिए कि 2022 में हमारे ये हाल है तो 2025 में क्या करोगे? देश का हाल क्या होगा? और हमारा परिवार और हम कहां जाएंगे? मैं किसी से नहीं बोलता आरसीएम करो मत करो, नहीं करोगे तो करोगे क्या? ये जरूर बोलता हूं। मैं किसी से नहीं बोलता कि आरसीएम करो, मैं इतना सा बोलता हूं नहीं करोगे तो करोगे क्या? 0 रुपए का व्यवसाय है मेरे भाई, 1 रुपया नहीं लगता, उसके बाद नोट आते हैं अंडरस्टैंड, इतने आएंगे कि किट्टे करते राजस्थानी भाषा हमारी अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड से मतलब नो लिमिट। आज मैं पीछे छुड़ाना चाहता हूं, पैसे से छूट ही नहीं रहा। पहला अकाउंट खाली होता नहीं, उससे पहले तैयार पड़ जाता, आ रहा हूं भाई ले लो। जब तक ये भावना रहेगी हम बड़े नहीं सुन सकते। किस किस से मांगोगे? है जी, एक बार मांग लोगे, एक बार दे दूंगा, उसके बाद क्या करोगे? आप जैसे कितने बैठे हैं यहाँ पे, एक दिन मैं सड़क पे हूँ और आप लोग मर्सिडीज में घूम रहे होंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। सबसे अच्छा काम हाथ आगे कर दो। कब तक लोगे? मैं दे देता हूँ, सब आपको दे देता हूँ, क्या करोगे उसके बाद? फिर आप लोग ये भी कम है, भूख किसी का पेट भरा आज तक? अभी भी 75 क्यों संभल रहे हैं? क्यों बोलूं मैं संभल रहे हैं भाई? जब तक बोलूंगा नहीं संभल रहे और ज्यादा आएंगे। जब मैं खुद ही सेटिस्फाई हो जाऊंगा तो भगवान मेरे को देगा ही नहीं। जैसे तो संभलना स्टार्ट हो गया। 75 साल के अमिताभ बच्चन जी अभी भी काम कर रहे हैं, वो अभी भी नहीं संभल रहे। नरेंद्र मोदी जी पूरे सफेद हो गए लेकिन अभी भी काम कर रहे हैं, वो अभी भी नहीं संभल रहे। तो हम संभल रहे हैं क्या? अगर हम संभल रहे हैं तो भगवान बोल करता था अब तेरे को जब चाहिए 20,000 तो तेरे को दे दिए ना, 25 की माता बड़ी क्यों कर रहा है? ये आपको सोचना है। नो लिमिट इनकम होनी चाहिए, नो लिमिट। पैसा तो कमा लोगे मेरे भाई, लेकिन पैसे के साथ साथ समय नहीं कमा पाओगे। वो देता है ये बिजनेस, आपको इनकम तो देगा ही देगा, लेकिन आने वाले समय के अंदर ब्रांड, नाम, रेस्पेक्ट, इज्जत वो सब दे देगा आपको कि दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी। मात्र 5 साल इस बिजनेस का भूत बन जाएगा।
क्या बन जाएगा इस बिजनेस का? भूत। भूत देखा कैसा होता है? मेरा जैसा। मैं भूत हूं, मुझे नींद ही नहीं आती। यहाँ मीटिंग करूंगा, फिर भागना है, फिर भूत बनना है। सोते ही नहीं हम, ट्रेन में भी नहीं सोते, तो बस में भी नहीं सोते, तो हवाई जहाज में भी नहीं सोते, क्योंकि हमें पता है कि अभी जिंदगी में बहुत से लोगों की लाइफ बदलनी है। अभी तो शुरुआत हुई है, आरसीएम की अभी अंत नहीं हुआ है। आई समझ में? तो इसलिए भैया इस बिजनेस का भूत बन जाओ। 5 साल के लिए अपना घर बार को त्याग दो, छोड़ दो, बहुत आगे बढ़ जाओगे। कोई जिंदगी आपकी, डिसीजन आपका। हेलो, आगे बढ़े। और मिलते हैं 80% लोगों से। बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, हो भी रहोगे तो क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे? क्यों विपिन जी? बैठना तो पड़ेगा उसके अंदर। थोड़ी कमर में दर्द है, माफी चाहता हूं। अब बात करते हैं 80% लोगों की। हेलो, 20% की बात अपन ने कर ली, इनकी लाइफ कैसी है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं हम इस 80% के ऊपर। ये 80% लोग कौन होते हैं? ये आप और हमारे जैसे होते हैं। इनकी 3 कैटेगरियां बांटी गई है पूरे हिंदुस्तान में। कितनी कैटेगरी? पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, जिसमें पूरे हिंदुस्तान का 80% आदमी इन्वॉल्व है। हेलो, अब ये तीसरी कैटेगरी, पहली, दूसरी, तीसरी कैटेगरी में आप में से कौन किस कैटेगरी में आता है, ये निर्णय आपको लेना है, मुझे नहीं। ठीक है सर? पूछूंगा मैं बाद में, जब आपसे डिस्कस करूंगा ना कैटेगरीज के बारे में, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का 80% आदमी इस कैटेगरी में बढ़ गया। राइट सर? सबसे पहले मिलने जा रहे हैं पहली कैटेगरी, नंबर 1 कैटेगरी से। कौन कौन मिलना चाहता है? सब मिलना चाहते हैं? मैं मिलाता हूं नंबर 1 कैटेगरी के कैसे लोग होते हैं, और यहां बैठे भी होंगे। ये 80% कैटेगरी के पहले वो लोग होते हैं दोस्तों, जो अपनी जिंदगी का एक ही काम करते हैं। रोज सुबह 7 बजे उठते हैं, 8 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे तैयार होते हैं, लंच बॉक्स उठाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सारे दिन ऑफिस बैठे बैठे काम करते हैं, दिन में नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, वापस शाम को घर आते हैं, और घर आके बीवी को बोलते हैं कि सर गरम गरम खाना बना देना, और बीवी इनके लिए गरम गरम खाना बना देती है। ये बीवी और टीवी दोनों साथ में देखते हैं और सो जाते हैं। ये 80% कैटेगरी के वो आदमी होते हैं जो अपनी सैलरी, अपनी इनकम से सेटिस्फाई होते हैं। महीने का 20,000 मिल रहा है, बहुत खुश है। इनके सपने इतने से होते हैं, पूरी जिंदगी मोटरसाइकिल पे निकालना पसंद कर देंगे, वो भी सेकंड हैंड, लेकिन कार खरीदने का सपना ये कभी नहीं देखते। 25 से 30 साल की नौकरी कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, काम कर लेंगे, पर कभी भी अपने ड्रीम्स को बड़ा नहीं करते ये लोग। और आश्चर्य की बात यह है कि इनकी बीवी भी इनको देखते कैसी हो जाती है कि पति तो कुछ बड़ा करने वाला है नहीं, है जैसे ये काट लेते हैं साथ में। अच्छा, ये इस कैटेगरी के जो आदमी होते हैं, इनकी बीवियां पता है क्या काम करती है? इनकी बीवियां इनके पर्स से 50-50 रुपए चोरी करती है और साड़ियां खरीदती है। हेलो, क्योंकि पता है कि पति तो दिलाएगा। पति बोलते हैं सोने की चूड़ी दिलवा दो, तो बोलती है दिवाली पे दिलवाऊंगा। दिवाली कभी आती ही नहीं है, क्योंकि इसको पता बजट बिगड़ जाएगा। ये अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि जो तुम्हारे पप्पा कर रहे हैं वही तुम्हें करना है बेटा जिंदगी, वो है नौकरी गुलामी। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आप में से कितने लोग उस कैटेगरी में आते हैं? एक भी नहीं है। इतना बड़ा झूठ! अरे अल्लाह खुदा भगवान से तो डरो, मुझसे झूठ बोल के खा जाओगे। हाँ, कुछ हाथ खड़े हुए ईमानदारी से, और बहुत से बैठे भी हैं, समझ रहे हैं सब, लेकिन कैसे हाथ खड़ा करें? ये होती है 80% की पहली कैटेगरी, जिसकी जिंदगी लिमिटेड होती है, जो कभी भी अपने ड्रीम्स और अपने सपनों को बड़ा नहीं कर पाते। हेलो, चाहे इसमें आप व्यापार ले लीजिए, नौकरी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट कैटेगरी। अब मिलते हैं सेकंड कैटेगरी से। मिलना चाहेंगे? यस। देखिए मैं आपको क्यों मिला रहा हूं कैटेगरी से, इससे आपको आपकी खुद की अहमियत पता लगेगी कि आप किस चीज के लिए बने। सेकंड कैटेगरी, ये दूसरी कैटेगरी कौन लोग होते हैं मैं मिलाता हूं। ये दोस्तों दुनिया के वो आदमी होते हैं जो रोज सुबह नहा धो के परफ्यूम मार के घर से निकलते हैं तैयार होके हीरो बन के, और ये मिलते हैं चाय की थड़ी या पान की दुकान पे, या फिर सारे दिन मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मार्केट में आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। इनका ग्रुप होता है, ये अकेले शिकार नहीं करते, ये 4-5 होते हैं। जब चाय की थड़ी पान की दुकान पे बैठे बैठे सारे दिन फैफू 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 फैफू, या फिर चाय पीते रहेंगे, ये खाना खाने घर आते हैं बस। इनका कोई काम नहीं होता समय को बर्बाद करने के अलावा। और आश्चर्य की बात है कि सेकंड कैटेगरी के लोगों के पास इतना दिमाग होता है, भगवान की कसम भगवान भी कंफ्यूज है कि आते कहां से नॉलेज।
इनको आप किसी भी टॉपिक पे बात करा लो, ऐसा ज्ञान देंगे कि ऊपर वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि तू लाता कहां से। हेलो, बात समझ में आ रही है? इस आदमी का कोई काम धाम नहीं है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? पक्का? इस आदमी का कोई काम धाम नहीं होता। इस आदमी का एक ही काम होता है कि बकरे ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? जैसे कि जानू भाई को मैंने पकड़ लिया, मैं सेकंड कैटेगरी का वो आदमी हूं और जानू भाई अपने काम पर जा रहे हैं। आ जाओ, एग्जाम्पल। अब ये बेचारे चुपचाप अपने काम पर जा रहे हैं। ओहो जानू भाई, किधर? बस यही हूँ। कहां जा रहे हो? मैं अपने काम से जा रहा हूँ। अरे बैठो, बात करके निकल जाना। काम का भागा जा रहा है। और घर में सब ठीक है? सब बढ़िया। बीवी बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छे। माँ बाप कैसे हैं? बहुत अच्छे। गांव में घर के मकान का काम चल रहा है, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, गांव में पड़ोस वाली शालू से शादी हो गई क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। अल्लाह करके बताओ यार। समझ रहे हो? और आजकल जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो? मत करो, जॉब करो। बिजनेस में क्या पड़ा, बर्बाद हो सकते हो। अब ज्ञान कौन दे रहा है? जो कुछ सड़क पर है या नहीं? अब इनको दिमाग खा लिया मैंने अच्छा खासा। ये जैसे बंदा निकला दूसरा बकरा ढूंढूंगा। बैठो, समझाया आपको? समझ में आ रही है मेरी बात? और हमारे देश का 80% यंगस्टर आज की तारीख में इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, क्योंकि नौकरियां है नहीं। नौकरी की वैकेंसी निकलती है 10,000, एग्जाम देते हैं 10 लाख, और 10 लाख बच्चों में से 10,000 को काम भी दे दोगे तो 9,90,000 बच्चों का भविष्य क्या होगा, सोचकर देखो। और कहीं इसमें आपके परिवार, आपकी फैमिली और आपका बच्चा तो नहीं है। और आज के यंगस्टर आज की तारीख में यही काम कर रहे हैं, और उसके भी 10% यंगस्टर डिप्रेशन के अंदर है, और उसके 5% यंगस्टर आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि काम धंधे है नहीं, काम धंधे बचे नहीं है। और आने वाले समय के अंदर ये बेरोजगारी बढ़ेगी। जनसंख्या हमारे देश की सबसे ज्यादा है यंगस्टर्स की, और यंगस्टर आज की तारीख में डिप्रेशन में जा रहा है, काम धंधा नहीं होने की वजह से। या तो चाय की थड़ी पे मिलता है या पान की दुकान पर मिलता है। और आश्चर्य की बात है कि हम सोचते हैं शादी करा दो, शादी के बाद सुधर जाएगा। पता लगा ये सुधरा नहीं सुधरा, पर जो आ रही है उसकी जिंदगी पक्का बर्बाद है। हेलो, क्या हुआ है जी? ये है हमारे देश की सेकंड कैटेगरी। अब आपको कुछ चेहरे याद आ रहे होंगे। आप में से कोई है यहाँ पे ऐसा? कोई नहीं है? नहीं है सर। नहीं है इधर कोई भी। वो उधर ही होंगे। अच्छी बात है। वो सर आज भी उधर ही है। वो नहीं आएंगे इधर। आज नहीं भी उधर ही है। आते थोड़ी है सर, लाए जाते हैं। आरसीएम मीटिंग में कोई आता नहीं है, लाया जाता है। लाया जाता है। जबर- ईमानदार आ रहे होते तो आपका ये हॉल इतना छोटा थोड़ी होता, अभी स्टेडियम भरा पड़ा होता। इसलिए ये बात समझ में नहीं आती। राइट सर? ये है सेकंड कैटेगरी के वो लोग जो अपने टाइम को और समय को किल कर रहे हैं। अब मिलते हैं तीसरी कैटेगरी से। मिलना चाहेंगे तो 80% की थर्ड कैटेगरी से। मुझे लग रहा है आप लोग बोर हो रहे हैं। नो सर। थर्ड कैटेगरी के ये लोग होते हैं दोस्तों, ड्रीमर, जो सपने देखते हैं। ये अपने सपने के पीछे इतने पागल होते हैं कि तुमको नजर नहीं आता। और जब तक ये अपने सपने पूरे नहीं कर लेते चैन से, ना तो सोते हैं और ना सोने देते हैं। इनकी जिंदगी में टीवी को नाम की कोई चीज नहीं होती, और बीवी को उतना ही प्यार करते हैं जितना बीवी को घर में खाना देते हैं। उसके बाद अपने ड्रीम और अपने सपने पूरे करने के लिए मार्केट में निकल जाते हैं। और जब तक अपना सपना पूरा ना कर ले, अपने लक्ष्य को ना पाले, ये चैन से सोएंगे नहीं और ना सोने देंगे। और ये अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद अपने अगले लक्ष्य को सेट करते हैं और उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये अगले लक्ष्य को सेट करते हैं, उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं। ये थकते नहीं है, ये हारते नहीं है, ये घबराते नहीं है, ये डरते नहीं है, ये बहुत आगे जाते हैं दोस्तों। आप में से इस कैटेगरी में कौन कौन आता है? वाह वाह, सारे। और सबसे बड़ी बात, पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी मिलकर तीसरी कैटेगरी को बर्बाद करने के लिए ताकत लगाती है। अबे साले, हम नहीं बढ़ सकता, तू कैसे बढ़ जाएगा? मैं तो बढ़ूंगा ना, बढ़ने दूंगा। ये है दोस्तों हमारे देश की ये 3 कैटेगरियां, जिस कारण से हम 80% के अंदर आते हैं। आज निर्णय आप लोगों को लेना है कि इस पूरी कैटेगरी में से बाहर निकल के 20 में जाना है या 80 में रहना। अब आप सोच लेना घर पे जाके, चिंतन करना, चिंता मत करना। क्या करना? चिंतन करना, चिंता मत करना। सिविलर मेरे फादर थे, नंबर 1 कैटेगरी में आते थे, नौकर पेशा इंसान थे। जंप मार के सीधी थर्ड कैटेगरी में चले गए। बहुत ही गरीब फैमिली में से मैं निकला। हमारे पास कुछ भी नहीं था, न खेत थे, न खलियान थे, न जमीन थी, न जायदाद थी। मेरे पिताजी ने अपनी छोटी सी उम्र के अंदर कचौरी समोसे बेच बेच के अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे दादाजी मजदूर थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार किराए पे रहा करता था,
और उसी में 7 जने रहा करते थे। कितने जने सर? 7। और मेरे पिताजी और उनके भाई बहन दीवार के सहारे बैठकर सोया करते थे, क्योंकि कमरे में जगह नहीं होती थी। आज तो 10 बजे बाथरूम बनते हैं, राइट सर? कभी कभी खाने का पैसा नहीं होता था तो मेरे फादर यही काम करते थे। हमारे घर में चूल्हा हुआ करता था, चूल्हा जानते होंगे शायद आप लोग। और चूल्हे को चलाने के लिए मेरे पिताजी सड़क के ऊपर से जो गाय गोबर कर देती है, उस गोबर को लेके आते थे और उसको सुखा के उसके बाद वो चूल्हा जलता था। वो दौर, वो चीज मेरी फैमिली ने देखी। अनाज नहीं होता था तो कभी कभी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से जाकर अनाज मांगते थे। चूंकि मेरी मदर एक अच्छी फैमिली से आई थी, शादी होके, तो मेरे नाना जी बहुत पैसे वाले थे, तो मेरे नाना के घर से राशन आता था मेरे घर में। उनके पास गोदामों में भरा रहता था और मेरे पापा के घर में पीपा बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, वो लोहे का जो आता है डब्बा सा, उसके अंदर डालते थे। इतना अनाज आता था, ऐसा हम रख नहीं सकते थे। पूरी जिंदगी फादर ने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करते करते कचौरी बेचते बेचते उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, और कचौरी बेचते बेचते ही मेरे फादर ने अपना कॉलेज कंप्लीट किया। और जब मेरे फादर कॉलेज से निकले, एक प्रॉब्लम था मेरे फादर का, वो हार नहीं मानते थे। उनको संघर्ष करने में बड़ा मजा आता था और आखिरी समय तक संघर्ष करके इस दुनिया से गए। आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, उन्होंने काम किया होगा, आपने भी किया जनू भाई पापा के साथ काम, अच्छी तरह काम किया ना। कैसे मेहनत करते थे वो? मेहनत इतनी कि मेहनत भी एक बार सोचने लग जाए। मतलब वो 1 साल में उन्होंने 2 लाख किलोमीटर गाड़ी अपने से ड्राइव करी इस आरसीएम बिजनेस को डेवलप करने के लिए। कितने साल? 1 साल में कितनी किलोमीटर? 2 लाख। 2 लाख किलोमीटर गाड़ी तोड़ दी उन्होंने पूरी आरसीएम के लिए। और इन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे ही काम किया। आगे बढ़ते गए पूरी जिंदगी एजुकेशन उन्होंने कचौरी बेच के की। और जैसे ही कॉलेज से निकले, मेरे फादर राजस्थान सरकार के अंदर ज्वाइंट एक्टर बन गए, इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर। और सन 2000 में मेरे फादर की 1 महीने की सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपया महीना। कौन से ईयर में? 2000। सन 2000 में। सरकारी गाड़ी मिल चुकी थी, सरकारी बंगला मिल चुका था, सरकारी नौकर मिल गए थे, जिंदगी बदल गई। एक मजदूर का बेटा आज एक शानदार आईएएस ऑफिसर, लाल बत्ती की गाड़ी, 25,000 महीना, जिंदगी गजब की हो गई। कोई कमी नहीं थी। काम करने से पहले नौकर खड़े रात करते थे घर में, बंगला भी सरकारी था, कोई कमी नहीं थी। अगर आपको ऐसा मिल जाए लाइफ स्टाइल तो कैसा लगेगा? बहुत छोड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सबको अच्छा लगेगा? यस। यही बर्बादी है हमारे देश की। क्यों अच्छा लगेगा भाई? क्यों अच्छा लगेगा? नौकरी किसकी? सरकार की। गाड़ी किसकी? बंगला किसका? नौकर किसके? 50 साल बाद रिटायर हो गए ना, रिटायर, वो कुर्सी भी नहीं पूछेगी कि तू कौन है, तो आपका क्या? तो फिर खुश क्यों होते हो? बताइए ना, आपका क्या? 25 साल बाद रिटायर होने के बाद ना वो सरकारी गाड़ी पूछेगी, ना वो सरकारी नौकर पूछेंगे, ना वो सरकारी बत्ती पूछेगी, और ना वो सरकारी कुर्सी पूछेगी कि तू कौन है। हो गया तेरा काम, निकल अब पतली गली पकड़ के, तेरी जगह कोई और आने वाला है। तो अब बताइए कैसी लगी सरकारी नौकरी? ये जॉब छोड़ी थी, अब कैसी लगी? अच्छी नहीं है ना? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं सर? बहुत अनुभवी लोग बैठे हैं यहाँ पे, उम्र में मेरे से बड़े हैं, तजुर्बा बहुत ज्यादा होगा आप लोगों के पास, लेकिन इसका कड़वा और कड़वा सत्य है कि हकीकत के अंदर पूरी जिंदगी सरकारी या प्राइवेट गुलामी करने के बाद, और प्राइवेट सेक्टर वालों को तो हाल बहुत बुरा है। गन्ना देखा? गन्ना जैसे मशीन में जाता है ना, वो बेचारे वैसे मशीन में जाते हैं, उधर से निकलते हैं ना, पूरी जिंदगी काम करते हैं, चूसे हुए निकलते हैं। ये होती है प्राइवेट जॉब वालों की जिंदगी। समझ गए आप लोग? अब मुझे बताओ कि जब सब कुछ सरकार का है तो मेरा क्या? पूरी जिंदगी जॉब करने के बाद हमें मिलते हैं साल के एंड में, पूरी जिंदगी के एंड में 50 से 60 लाख रुपया। वो 50 से 60 लाख रुपए में से 40 लाख रुपए घर का कर्जा चुकाने में खर्च कर देते हैं, 10 लाख रुपए बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं, अकाउंट में बचते हैं 10 लाख, जिससे घर का खर्चा चलाते हैं। और 70 साल की उम्र में आते आते अकाउंट खाली हो जाता है, और घर के कोने में बैठ के बहू से बोलते हैं, बहू एक कप चाय पिला दे, और बहू बोलती है समय नहीं है, टाइम नहीं है, कोने में बैठे रहे चुपचाप। जी सर, मैंने इनको लेक्चर दे रहा था कल, यही इसी पे लेक्चर दिया था मैंने, और यही। अब बताइए सर, मेरे फादर भी ऐसे ही थे। आगे बढ़ते, सरकारी सब कुछ मिल गया, पर वो एक चीज जानते थे, सब कुछ सरकारी है, मेरा कुछ नहीं।
समझ में नहीं आ रहा था, बड़ा बहुत करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, मौका नहीं मिल रहा था। उसी समय यह आरसीएम बिजनेस उनकी जिंदगी में आया अगस्त सन 2000 में, एक पैंट पीस के साथ। मतलब 5 पैंटों की टाया करता था, प्रोडक्ट एक हुआ करता था, पैंट पीस। ठीक है सर। अब बिजनेस में आ गया, काम पर लग गए। वो अक्सर एक मेरी माँ को एक बात बोला करते थे, और वो बात मैं सुनता था तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। गौर से सुनना, नोट करना अपने दिमाग में, डायरी में। मेरे फादर एक बात बोला करते थे, जुनून जिसे बोलते हैं, जज्बा किसे बोलते हैं, वो बताने जा रहा हूं। अगर ओपी शर्मा कचौरी बेच के महीने का 25,000 कमा सकता है, तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। ये ताकत उनको पता लग चुकी है, ये ताकत उनको पता लग चुकी थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप महीने का 50,000 कमाते हैं, 5 लाख की प्लानिंग करी क्या? आप महीने का 1 लाख कमाते हैं, 10 लाख की प्लानिंग करी क्या? आप महीने का 10 लाख कमाते हैं, 1 करोड़ की प्लानिंग करी क्या? आप 1 करोड़ कमाते हैं तो 10 करोड़ की प्लानिंग करी क्या? और नहीं करी तो किसने रोका? मैंने, पड़ोसी ने, रिश्तेदारों ने, मां बाप ने, या खुद ने? क्यों रोका भाई? मेरी आदत है। क्या हो गया, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये देखा आपने एक शो, एक पिक्चर का एक्चुअल, मैं फेसबुक थोड़ा चलाता जाता हूं, वहां देखा था मैंने एक, वो कौन करता है, क्या मतलब है इसका? झुकेगा? बस वैसे ही थे मेरे फादर, झुकेगा नहीं। चलते गए, लोगों ने मना किया, पूरी कॉलोनी में सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन फादर रुकने वाले नहीं थे। अब यहां पर एक गुरु मंत्र देने जा रहा हूं जो मैंने 10 साल में सीखा है। अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ा बनना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, कभी भी अपने पड़ोसी और रिश्तेदार को आरसीएम मत बताना, वो खा जाएगा। क्योंकि आप पॉजिटिविटी का छोटा सा पेड़ है और पूरा नेगेटिविटी की दुकान है, 2 मिनट में तोड़ के फेंक देगा आपको साइड में। उसको समझ में कब आएगी? जब आप बाहर से सफल होके उसके सामने खड़े हो जाओगे, तब बोलेगा, अरे रामलाल तू आरसीएम से महीने 1 लाख रुपया कमाता है, मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा तेरे को बता देता तो तेरा साथी होता, इसलिए नहीं बताया। सिमिलर थॉट, मेरे फादर रुके नहीं, चलते गए। इस बिजनेस में अगर आपको बहुत बड़ी सफलता लेनी है तो अपने शहर को छोड़ देना, अपने गांव को छोड़ देना। अगर जितना दूर जाके आरसीएम स्टार्ट करोगे उतनी तेजी से सफलता आएगी, और जितना पास से आरसीएम को स्टार्ट करोगे उतनी दूर सफलता चली जाएगी। अब तो आपको निर्णय लेना है क्या करना है। 5 साल अपने घर को छोड़ दो मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल 20 बच्चों को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल अपने डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ अपना टारगेट सेट करो और उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दो। चाहे वो रॉयल्टी हो, चाहे वो टेक्निकल है, कोई पिन लेवल हो, मुझे नहीं पता, लेकिन 5 साल अपनी फैमिली को छोड़ देना। अगर जिंदगी भर चाहते हो कि पैसा आपके पीछे पीछे भागे, तो 5 साल अपने परिवार को प्यार करना बंद कर देना, लोगों से प्यार करना स्टार्ट कर देना। 5 साल बाद इतना पैसा आएगा कि मैडम खर्च करते करते परेशान हो जाएगी, पर आते आते नहीं रुकेगा। और ये मेरे साथ होता है। अगर बीवी परेशान कर रही है, टेंशन मत करो, एक साड़ी खरीद के दे दो, गई 1 साल की। फिर बीवी परेशान कर रही है तो सोने की चेन गिफ्ट कर दो, गई 2 साल की। फिर भी बीवी परेशान कर रही है तो अंगूठी दे दो गोल्ड की, फिर गई 2 साल की, हो गए 5 साल, बिजनेस खड़ा। शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो। आई मेरी बात समझ में? ये सिमिलर मेरे फादर के साथ था। वो गए, निकलते गए, आगे बढ़ते चले गए। कॉलोनी में किसी ने हाँ नहीं किया, लेकिन रुकने का नाम जिंदगी नहीं होती है। वो बढ़ते गए। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहते हैं कि सबसे बड़ी पिन लेवल से मुझे नवाजा जाता है। मेरा महीने का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है। बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। कितना? 100 करोड़ से ऊपर मेरा महीने का टर्नओवर है। ऊपर बोल रहा हूं, ध्यान रखना, 100 करोड़ नहीं बोल रहा। और एमआरपी से काउंट करता हूं तो 200 से 250 करोड़ पर मंथ की मेरी सेल जाती है। हेलो, आज मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरे पास है। कॉलोनी का नहीं, अब तो ये समझ लो कि पता नहीं कितने बंगले हैं मेरे पास, मुझे खुद को नहीं पता। लंबी लंबी कारें, कार नहीं है, कारें। क्या बोला मैं? कारें। और मेरी सबसे महंगी गाड़ियों में से सबसे जो मेरी खूबसूरत कार है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, जिसके फोटो आप लोग देखते रहते हो। कौन सी गाड़ी है? BMW। बड़ी प्यारी गाड़ी है। भगवान की कसम, बैठती बता देती गुस्सा आ रहा है, खाना खाया नहीं खाया,
बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ज्यादा तेज ही चलाया उसको मैंने, मात्र 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता हूं उसको। महंगी नहीं है, सस्ती है। मेरे पड़ोसी की मोटरसाइकिल की जितनी कीमत है उतने में मेरी गाड़ी का टायर आता है, मात्र 45,000 रुपए का एक। सस्ती है। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा कि मेरे पास है, मैं इसलिए बता रहा हूं ये समय आपका भी इंतजार कर रहा है, ये वक्त आपका भी इंतजार कर रहा है। बस हिला लो अपने आप। और तो नहीं हो रहे, मुझे लग रहा है और हो रहे। आगे बढ़े। जिंदगी पूरी बदल गई दोस्तों, सब कुछ है। इवन कंडीशन लाइफ की ऐसी हो चुकी है, ज्यादा नहीं, महीने का 6 लाख जीएसटी भरता हूं। कितना? 6 लाख 6 लाख रुपए जीएसटी भरता हूं, हिसाब लगा लेना आप लोग। मेरे बैंक का मैनेजर परेशान है, 40 साल से बैंक मैनेजर है वो। मैं जब भी जाता हूं मेरे को भगा देता है। मैं कहा भगाते क्यों? कि तू आया है 200 आदमी का पैसा अकेले खा जाएगा। मेरी जिंदगी के अंदर मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। मैंने कहा क्या कर दिया मैंने ऐसा? बोला यार रवि, मैंने तेरा जैसा लड़का नहीं देखा लाइफ के अंदर। किया क्या तो ये तो बताओ बैंक मैनेजर साहब, कि मैंने अपने करियर के 40 साल के इतिहास के अंदर लोगों को पैसा निकालते हुए भी देखा और जमा कराते हुए भी देखा, पर तू एक ऐसा राक्षस है कि जब भी बैंक में आता है निकालता ही निकालता है, कभी जमा कराता ही नहीं है। मैंने कहा पाइपलाइन भिलोड़ा से डली हुई है। पाइपलाइन कहां से डली हुई है? भिलोड़ा से डली हुई है। आप भी ले लो कनेक्शन, किसने मना किया है? पानी की नोट आएंगे, इंडिया आपका लेने के लिए नहीं। हेलो, ये जिंदगी हो जाएगी आपकी। हकीकत के अंदर ये बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है, ये भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। सिर्फ आपको भूत बनना है 5 साल के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हैं? इस बिजनेस की जितनी तारीफ करूं उतने कम। अगर मेरी बातें समझ में आ रही तो 4 काम आपको मेजर करने हैं। पहला काम, अपने पहले फ्लोर में कभी नेगेटिविटी मत आने देना। पहला काम क्या करना है? अपने आप को हर कंडीशन में पॉजिटिव रखना कि मुझे अब दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, और मैं अब हारूंगा नहीं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लूं। याद रखो दोस्तों, एक कंपनी जो 0 से चालू हुई और आज करोड़ों का कारोबार है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मजबूत है आरसीएम का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। पूरे वर्ल्ड की बोल रहा हूं, इंडिया की नहीं बोल रहा। सिर्फ पहला काम, अपने पहले मालिक को कमांड देना कि अब मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, और अगर कोई नेगेटिव कर रहा है तो जिंदगी से उठा के बाहर फेंक दो। अरे जब वो आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद नहीं कर सकता तो क्या लाइफ में आपकी मदद करेगा? छोड़ो ऐसे आदमी को यार। हेलो, मैं भी संडे टीवी देख सकता था, घूम सकता था, घर में आराम से रह सकता था, लेकिन आया हूं ना यहाँ पे। किसके लिए आया हूं? मेरे लिए थोड़ी आया हूं, मेरी तो बदल गई, आपके लिए आया हूं। मैं भी चाहता हूं हर घर में रवि शर्मा, मैं भी चाहता हूं हर घर में रवि शर्मा हो। पैसों के पीछे अपनी बात है, पैसा आपके पीछे भागेगा। थोड़ा समय दे दो यार, 5 साल भूत बन जाओ। पहला काम, अपने आप को कभी नेगेटिव होने मत देना। दूसरा काम, कभी भी आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा करना है तो आरसीएम कंपनी पे शक मत करना। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम सिस्टम पर शक करना स्टार्ट कर देते हैं। चलेगा या नहीं चलेगा, होगा या नहीं होगा, कल को मेरी जिंदगी बनेगी या नहीं बनेगी। आपकी क्लियर नॉलेज के लिए बता देता हूं, आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मजबूत है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो एक प्रोडक्ट से चालू हुई 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर हर आदमी से आसानी से जाकर मिलता है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसने एक आम आदमी को खास बनाने की जिम्मेदारी उठाई। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो अनपढ़ को भी रोजगार दे रही है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो बड़े पैसे वालों को भी काम दे रही है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जो 80% प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसमें जाके आप अपनी आंखों से प्रोडक्ट को बनता हुआ देख सकते हो। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसके अंदर सारा सामान पूरे हिंदुस्तान में एक ही रेट पे मिलता है। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसकी 15,000 दुकानें हैं। आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसके 200 से ज्यादा डिपो है। और आरसीएम इंडिया की पहली कंपनी है जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर अपने घर के अंदर ट्रेजेडी होने के बाद भी आपके लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर ऐसी कंपनी में शक करते हैं, अगर ऐसी कंपनी में शक करते हैं तो अपनी किस्मत में शक कर लेना। हेलो, कैसी लगी आरसीएम? अभी भी समझ में नहीं आए तो खड्डा खोद के मुंडी जमीन में डाल लेना, और कुछ नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट, तीसरा काम आपको क्या करना है? आपको आरसीएम के प्रोडक्ट्स को काम में लेना है। अपने घर में जितना भी सामान बाहर का है उसको उठा के फेंक दो और सारा सामान आरसीएम का लेके आ जाओ। डायमंड क्लब 1 से लेकर 10 तारीख तक 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना चालू कर दो। 50 लाख लगाने के लिए नहीं बोल रहा, 5 करोड़ लगाने के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ 10,000 का सामान अपने घर में ले आइए, 2,500 का सामान काम में लीजिए, 2,500 का सामान अड़ोस पड़ोस में किसी को बांटना हो दे दीजिए कि खाकर देखो मजा आ जाएगा आप लोगों को। राइट सर?
5000 बिजनेस वॉल्यूम फोकस कर लो 5 साल तक। 5 साल अगर आपने डायमंड क्लब फोकस कर लिया, मैं गारंटी देता हूं 50,000 रुपए महीना 5 साल बाद कहीं पर भी नहीं गया। लेकिन फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता ऐसे नहीं मिलती। सचिन तेंदुलकर भी बड़ा आदमी कब बना था? जब उसने मैच पर फोकस किया, पैसों पे फोकस नहीं किया। लेना आप लोगों को लेना है। हेलो, कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं करोगे तो करोगे क्या? चौथा काम, 3 काम मैंने बता दिए। चौथा काम आपको क्या करना है? आपको अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ना धोके पीछे बढ़ जाना। चाहे वो नया डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो रवि शर्मा खुद क्यों ना हो। जिसने भी आपको आरसीएम ज्वाइन करवा दिया, उसके ना धोके पीछे बढ़ जाओ। हफ्ते में 5 बार फोन पर बात करो, कम से कम 4 से 5 बार घर में होम मीटिंग करवाओ। जब तक वो आपको ट्रेड ना कर दे, आपको सिखाने दे, चैन से सोने मत देना उसको। रात को सपने में भी आपकी अपलाइन नजर आनी चाहिए आपको, और उनको डाउनलाइन नजर आनी चाहिए। इतना ना धोके पीछे बढ़ जाना कि सर मुझे सिखाओ 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 सिखाओ, क्योंकि जिंदगी मेरी है, सपने मेरे, लाइफस्टाइल मेरी है। अगर आपने ये काम कर लिया, अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के पीछे पड़ गए ना धोके, गारंटी है आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। लेकिन करना पड़ेगा। थाली सामने आने से पेट नहीं भरता, खाने से तोड़ना पड़ता है, मुंह में डालना पड़ता है, क्यों 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 चबाना पड़ता है, आई समझ में, उसके बाद पेट में जाता है, देन वर्क करता है। सिमिलर यहाँ पर है। क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोगों को? ये 4 काम आप लोगों को करने हैं। पहला क्या बोला? कॉन्फिडेंस लेवल वीक मत होने देना। दूसरा काम, कभी सिस्टम पर शक मत करना। तीसरा काम, आपको लगातार प्रोडक्ट्स को काम में लेना है, बाकी प्रोडक्ट बाहर फेंक दो दूसरी कंपनी के। और चौथा काम, अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को आपके पीछे बढ़ जाना ना धोके। ये 4 काम अगर आपने ढंग से कर लिए, तो आरसीएम का पूरा जो तंबू है इन 4 बंबुओं पे खड़ा हुआ है। इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। कोई बड़ा काम करने के लिए किसी को नहीं बोला। हेलो, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये ताकत देता है वैसे साहब को। और बाकी रही लाइफ स्टाइल, लॉकडाउन की कहानी बताता हूं आपको। लॉकडाउन कुछ बीच में ढील पड़ी थी। अब आपको बताता हूं इस बिजनेस की वो पावर जिसकी कल्पना में भी नहीं करी होगी आपने। बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल है। ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल है। आपके जम्मू का भी कोई बिजनेसमैन लिया, उनका टर्नओवर 100 करोड़ 200 करोड़ हो। चैलेंज के साथ कहता हूं, आरसीएम के इस आदमी को बीट नहीं कर सकता। बताऊं कैसे? जान लो फिर ताली बजाना। मेरी बहन के यहाँ पर फंक्शन था। मेरी बहन जिस फैमिली में गई है, बहुत बड़ी फैमिली है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूं, राजस्थान के अंदर उनका बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है। नाम सर्च कर लेना गूगल पे, होटल शिव विलास रिसोर्ट, नाम भी बता रहा हूं। 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी है, लगभग 2000 करोड़ का होटल है, और उनका टर्नओवर भी लगभग 2000 करोड़ का सालाना है। मेरी सिस्टर के पास कोई कमी नहीं है, लंबी से लंबी कारें से लेके ले लो, और ऐसे उनके 4-5 होटल है। यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर उनके ऑफिसेज है। इतना बड़ा काम है उनका। उनके 5 स्टार का फंक्शन था, मुझे बुलाया। बहन हो तो जाऊंगा ही भाई। मैं चला गया 5 स्टार पर अपनी BMW से, ड्राइवर साथ में, हम भी सूट में। 4-5 गाड़ियां अंदर घुसी, खाड़ खाड़ खाड़, एक से बढ़कर एक। और सब गाड़ियों में से बड़े बड़े बिजनेसमैन उतर रहे हैं। किसी का टर्नओवर 200 करोड़, किसी का टर्नओवर 300 करोड़, कोई 500 करोड़ का मालिक। अब हम अंदर जैसे होटल में मिले, तो मेरे को बोला, और रवि कैसा है? बढ़िया। क्या कर रहा है? आरसीएम चल रही है क्या? ये सवाल ने जीना आराम रखा है। मैंने कहा नहीं। तो क्या हो रहा है? मेरे को उड़ रही है। चल नहीं रही है, उड़ रही है। अच्छा, अब आपने देखा होगा बड़े होटल्स में जब फंक्शन होते हैं, राउंड टेबल्स लगी होती है, राइट? हम सब बैठ गए टेबल के ऊपर। विपिन जी, बातें चल रही है। वो कह रहा है मेरा 100 करोड़ टर्नओवर, वो 200 करोड़ 300 करोड़, सब छोड़े होके बैठे। हमारी फैक्ट्री में इतने मजदूर काम करते हैं, मेरे पास ये है वो है। मैं भी चुपचाप सुन रहा हूं। बहुत बेइज्जती होली। मेरे को आके बोलते हैं, ये नमक मिर्ची कब तक बेचेगा? क्या ये नमक मिर्ची कब तक बेचेगा? कोई फैक्ट्री खोल ले, होटल खोल ले, तेरे जीजा जी की तरह। बहुत बेइज्जती हुई यार। क्या हुई? 10-15 मिनट बहुत भयंकर बेइज्जती हुई। फिर बात आ गई इसकी, नाक की। किसकी बात आ गई? नाक की। दिमाग हुआ खराब। अब देखिए मैंने क्या किया। मैंने कहा जी आप 100 करोड़, आप 200 करोड़, आप 300 करोड़, टीम का ढंग का मुझे नहीं मतलब। मैं नमक मिर्ची बेचता हूं ना। हाँ, तेरा क्या है? मैंने बताता हूं मेरा क्या है। 2 मिनट रुक जाओ।
बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां बैठे हुए थे। रवि शर्मा ने अपना फोन जेब से निकाला, टेबल पर रख दिया ऐसे, और सबको बोला अपना अपना फोन निकालो, तुम सब टेबल पर रख दो। उन्होंने भी अपने फोन निकाले, टेबल पर रख दिए चारों लोगों ने। मैंने भी अपना फोन रख दिया और एक ही बात बोली, मैंने सिर्फ एक ही बात, 6 महीने इस फोन को न तुम हाथ लगाओगे न मैं हाथ लगाऊंगा, देखते हैं किसकी दुकान चल रही है और किसकी बंद हुई। क्या कहा मैंने? 6 महीने ना आप इस फोन के हाथ लगाओगे ना मैं लगाऊंगा, 6 महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान चल रही है और किसकी बंद हुई। वो बोले ऐसा थोड़ी होता है। मैंने करके देख लो, ऐसा होता नहीं होता, करके देख लो। वो बोले यार हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा, हमारे मजदूर भाग जाएंगे, हमारे धंधे में ताला लग जाएगा। मैंने कहा मेरी भी तो फैक्ट्री है, मैं तो बैठा हूँ आपके सामने, मुझे क्या दिक्कत आ रही बताओ। 6 महीने बाद आपको नहीं पता आपके पास कितना आने वाला है, पर मुझे पता है 6 महीने मेरे अकाउंट में कितना आने वाला है। अब बताओ सिक्योर कौन, आप या मैं? और बड़ा बिजनेसमैन कौन, आप या मैं? बोलती बंद हो गई उन सबकी। क्या कह रहा हूं मैं? अरे सर आप लोग इतने सिक्योर हैं कि इतने सिक्योर तो टीसीजी भी नहीं है। आदरणीय श्री त्रिलोक छाबड़ा जी परेशान, उनको भी माल भेजना पड़ता है, गाड़ी मंगानी पड़ती है, डिपो माल दिखाना पड़ता है। उसकी केवाईसी ओके हो गई क्या? उसकी हुई कि नहीं हुई? वो गाड़ी वहां गई कि नहीं गई? मैंने कहा क्यों परेशान हो, तो आरसीएम ज्वाइन कर लो, लगा दो फॉर्म। बोला तू कैसे कह सकता? मैं कहा आपको देखो कितनी टेंशन है, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं तो 2 टांगे ऊंची करके सोता हूँ। आपको पैसे भेजने हैं, अब आपकी मजबूरी, गाड़ी भेजो मत भेजो, मैं तो फ्री। अच्छा फिर मैं भी फॉर्म लगा लेता हूँ। मैं कहा लगा लो, किसने रोका है? मैंने रोका है क्या आपको एक बार भी? आदरणीय टीसी छाबड़ा जी भी इतने सिक्योर नहीं है जितने आप और हम हैं, क्योंकि उनको संभालना पड़ता है फैक्ट्री को। हमें कुछ नहीं संभालना। 5 महीने से 5 साल बाद ये बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाएगा, और जब ये बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाएगा उसके बाद आप काम नहीं करोगे, टीम काम करेगी। और जब टीम काम करेगी, चाहकर भी अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते। 5 साल करके देख लेना, अगर झूठ बोल रहा हूं अभी साबित कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। यहाँ पे आ जाओ अजय जी। हाँ अजय जी ना आपका नाम? परफेक्ट है। कहां से हो? अमृतसर। मेरी टीम में आते हो? जी 100%। बिल्कुल। अभी एमराल्ड अचीवर है। कितना कमाते हो? अभी 1.25 लाख। अपलाइन की बात माननी चाहिए, बिल्कुल। अपलाइन जो बोले करना चाहिए। यस। कसम खा के बोलो। हाँ कसम खा लेता हूँ। पक्का? आरसीएम छोड़ दो। क्यों छोड़ूं सर? आरसीएम छोड़ दो सर। नहीं अभी तो आपने बोला अपलाइन की बात मानेंगे। नहीं, अपलाइन की कौन सी बात माननी है वो भी जरूरी है। ये छोड़ दो ना सर, क्या दिक्कत है? मैं तो अपनी दुकान बंद करना चाहता हूँ सर, आप छोड़ दीजिए। नहीं नहीं सर, एक भी आदमी को यहाँ पर पकड़ के ये बोल दो बैठ जाइए सर, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा था, दुनिया के अंदर कोई भी व्यापार ऑटो मोड पे नहीं चलता, चलाना पड़ता है। जब तक आप चलोगे बिजनेस चलेगा, जिस दिन आप चलना बंद हो गए बिजनेस बंद हो जाएगा। ये पहला ऐसा व्यापार है, आप इसको बंद भी करना चाहोगे तो ये बंद नहीं होगा। अब बताओ इससे बेहतर दुकान कहां पर? आज मेरा टर्नओवर 100 करोड़ है, कल ये 200 होगा, परसों 500 होगा, एक बार 1000 होगा। 2030 तक आते आते रवि शर्मा जम्मू के अंदर अपनी कार में या बस में या हवाई में नहीं आएगा, खुद के पर्सनल गाड़ी 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 समझ गए? हेलीकॉप्टर में लैंड करूंगा यहाँ पर सीधा आके। ये ताकत नहीं है, भविष्य आने वाला है इसका। और 2030 में जो प्रोडक्ट्स की लाइन लगने वाली है, कल्पना भी नहीं कर सकते। बताने के लिए मना कर रखा है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पाइपलाइन में पड़े हैं कि बताने के लिए मना कर रखा है, गलती से निकल ना जाए, डर लगता है मुंह से। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आने वाले समय के अंदर। अब बताइए खोया क्या? पांच साल काम कर लो, 50 साल की जिंदगी नहीं बदलेगी, 5 पीढ़ियों की जिंदगी बदल जाएगी। 5 पीढ़ियों की जिंदगी बदल जाएगी। पैसे के पीछे नहीं भागोगे, पैसा पीछे पीछे भागेगा। आने वाले समय के अंदर हाथ ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ये हाथ देने वाले का होता है और ये मांगने वाले का होता है। और ये आरसीएम बिजनेस आपको क्वेश्चन पे लाके खड़ा कर देता है कि आप जिंदगी में लोगों को दे सकते हो, आपसे कोई मांगने वाला नहीं है। पूरे लॉकडाउन के अंदर जब पूरा देश परेशान था, हम लोग हंस रहे थे। पूरे इंडिया के अंदर आरसीएम बिजनेस पहली ऐसी कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। देखिए नेटवर्किंग का काम किसने किया? नेटवर्किंग ही होती है हमारे यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी ताकत। दुनिया के अंदर 2 लोग नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं, एक तो कोरोना वायरस और एक आरसीएम। दोनों क्या बना रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं। आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है मेरे गले लग जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। और कोरोना क्या बोलता है? मेरे गले लग जा, मैं भी तेरा हो जाऊंगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इस कमरे में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव बैठा है तो सबकी बत्ती लग गई, और यहाँ पे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बैठे तो सबकी जिंदगी बन गई। अब दोनों का फर्क देखा, दोनों नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं। एक ने 2 साल के अंदर वायरस फैला के हवाई जहाज रोक दिए, ट्रेनें रोक दी, बस रोक दी, लोगों को घरों में कैद कर दिया। 2 साल आदमी घरों में पड़े रहे, कुत्ते कंफ्यूज है आदमी कहां गए। हमारे राजस्थान में तो कुत्तों ने
थोड़ा आत्महत्या कर ली 2-4 ने, सब इंसान कहां चले गए? ये हो क्या रहा है? हेलो, इस वायरस ने पूरे देश की इसी की तेजी कर दी, लोगों की नौकरियां चली गई, परिवार बर्बाद हो गए, कई मर गए। मैंने एक बच्ची को देखा, इतनी सी बच्ची है, मुश्किल से 6-7-8 महीने की बच्ची थी, दोनों माँ बाप मर गए, किराए के मकान में रहते, तो बच्ची किराए मकान मालिक उस बच्ची को पाल रहा है। पूरा वक्त और कोई वायरस कभी कहकर आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगा कि मैं आ गया, वो आ जाएगा। अगर बचना चाहते हो तो सिक्योरिटी रख लो। एक 25 लाख की गाड़ी के अंदर टायर होता है जिसका नाम स्टेपनी होती है, चेंज करके आगे बढ़ जाते हो, टायर पर भरोसा है। जिंदगी की स्टेपनी क्या है? जिसने फट गया उसने क्या होगा? कौन संभालेगा पीछे से बीवी बच्चों को? और ये दुनिया तो बहुत जालिम है मेरे भाई, इंतजार करती है फटने का, कब फटे और कब घर की बर्बादी शुरू हो। सिमिलर कोरोना वायरस से सब बर्बाद करके रख दिया, लेकिन आरसीएम के नेटवर्क ने जिसकी टीम थी वो सारे सिक्योर थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, घर में नाच रहे थे, और एक की भी इनकम नहीं काटी और एक का भी इंसेंटिव नहीं रोका गया। लगातार पैसा अकाउंटों में ट्रांसफर होते चले गए, लगातार। एक बंदे का भी अगर इंसेंटिव रोका तो बता दे मेरे को क्या मेरा पैसा रुका। 2025 में फिर कोई नया वायरस आ गया तो क्या करोगे? अब तो मौसम में जैसे सब्जियां आती है ना वैसे वायरस आएंगे। स्टार्टिंग हो गई है, अभी कोरोना, फिर इसका भाई शुरोना आएगा, फिर डोरोना आएगा, पता नहीं कौन उसको रोना आएगा, है या नहीं? रोते रह जाएंगे हम। अगर अभी भी आपने अपनी सिक्योरिटी तैयार नहीं करी, तो सिक्योरिटी ये बिजनेस जो पिछले 22 साल से आपको समझा रहा है और सिखा रहा है कि मेरा दामन थाम ले, मेरा हाथ पकड़ ले, जिंदगी में तुझे पलट के पीछे बढ़ने नहीं दूंगा, आसमान की ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा, तुझे आसमान की ऊंचाइयों पे ले जाके हीरो बना दूंगा और तेरे को स्टार बना दूंगा रातों रात। अब निर्णय आप लोगों को लेना है, बनना है या नहीं बनना है। हेलो, वो ज्यादा समझ लीजिए यार, मेरी बात समझ में आ रही है? यस फ्रेंड्स, यही काम आपको करने जो मैंने बताया, इस पर अगर आपने प्रॉपरली फोकस किया तो ये जिंदगी आपकी बदल जाएगी। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ा था, आज गलती से मेरी वॉच लाना भूल गया मैं। एक्चुअली मेरे पास वॉच का कलेक्शन, मेरे को 2 चीजों का बहुत शौक है, कार का और वॉच का। मेरे पास कम से कम 20 वॉचेस है और एक भी वॉच 2 लाख से कम की नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ा था, एक शख्स मेरी बगल में खड़े थे, हम दोनों बातें कर रहे थे, सामने घड़ी दिखाने वाला घड़ी दिखा रहा था, वो घड़ी मेरे पहन के पूरा लाना भूल गया, जल्दी जल्दी में था। वो घड़ी मुझे भी पसंद आई, भाई साहब को भी पसंद आई। भाई साहब की उम्र थी 60 साल, अभी था बच्चे ने स्टाइल में दाढ़ी रखी हुई थी, हाइट मेरे जितनी। वो भी इस घड़ी को देख रहे, मैं भी उस घड़ी को देख रहा एयरपोर्ट पे, और सेल्समैन हमें देख रहा। कैसा है, दोनों खरीदेंगे तो है नहीं, फालतू टाइम पास कर रहे हैं खड़े खड़े। घड़ी समझ में आ गई, कार्ड निकाला, कार्ड दिया, पेमेंट किया, घड़ी खरीद ली। पड़ोस में जो अंकल खड़े थे उन्होंने मेरे से पूछा, यार आपकी उम्र इतनी तो लगती नहीं, इतनी जल्दी से फैसला कैसे ले लिया आपने घड़ी खरीदने का, वो भी 2 लाख की घड़ी? क्या करते हो? मैंने कहा ये आरसीएम करता। क्या कहा मैंने? तो बोले ये क्या होता है? मैंने कहा मैं समझा दिया। बोले ऐसा होता है क्या? मैंने कहा अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो घड़ी आप खरीद रहे होते और मैं देख रहा होता। अगर ऐसा नहीं होता तो घड़ी आप खरीद रहे होते और मैं देख रहा होता, मैंने खरीदी और आप देख रहे हैं, तो बताइए पावर किसके पास ज्यादा है? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि 3 महीने बाद आपके साथ क्या होने वाला है, पर मुझे पता है 3 महीने बाद 3 चेक आने वाले अकाउंट के अंदर। कोई रोक भी नहीं सकता, कोई रोक भी नहीं सकता। ये पावर है सिस्टम की दोस्तों, एक समय बाद सोचना नहीं पड़ेगा। मैं वादा करता हूं जो सपने आपने सपनों में भी नहीं देखे होंगे वो पूरे हो जाएंगे। जो सपने आपने अपने सपनों में भी नहीं देखे होंगे ना, वो सपने भी पूरे हो जाएंगे। और एक दिन पैसा पीछे 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 और आप आगे 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 आगे, पैसा पीछे 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 पीछे, आगे 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 आगे। एक समय ऐसा आएगा मेरे दोस्तों, बस आपको भूत बनना है 5 साल के लिए। 2022 दिसंबर का कमिटमेंट अपने यहां से कर जाइए। इस साल के एंड तक मैं अपना पिन लेवल बदल के रहूंगा, चाहे मेरा पिन लेवल कुछ भी हो। मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल के ऊपर, पर कमिटमेंट करके जाओ। और ज्वाइन नहीं किया तो आज जाके ज्वाइन करो, पागलों की तरह काम पर लग जाओ, दिन रात एक कर दो मेरे दोस्तों। 2022 दिसंबर तक जम्मू की शक्ल बदल देना। मैं नहीं चाहता कि इस हॉल के अंदर मीटिंग हो, स्टेडियम में मीटिंग होनी चाहिए। 2022 के एंड तक फोकस करिए इस प्रोग्राम को। ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम ही आपकी जिंदगी बदलेगी मेरे दोस्तों। डरो मत, घबराओ मत। जो मना करते हैं थैंक यू बोलो, और जो हाँ करते हैं वेलकम करो और आगे बढ़ जाओ। 138 करोड़ की आबादी है, पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है आपका। मुझे लोग बोलते हैं मैं आरसीएम नहीं करूंगा, मैं मत कर, मैं ज्वाइन नहीं होऊंगा, मत दो। तू आरसीएम नहीं करेगा तो आरसीएम बंद हो जाएगी। अच्छा, मेरे पड़ोसियों ने ज्वाइन नहीं किया तो आरसीएम बंद हो गई। और गलत फहमी दिमाग में पालना मत,
अगर आप भी ज्वाइन नहीं करोगे तो अगली मीटिंग को कोई रामलाल आने वाला है उसको समझ में आ जाएगी अब ये रुकने वाली नहीं कोशिश भी करके देख लेना। पिछले 22 साल में क्या कम कोशिश हुई है क्या? क्या रिजल्ट है? निकले क्या रिजल्ट? बढ़ ही रहा है। धन्य है आदरणीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, जिनकी वाइफ अभी एक्सपायर हुई, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। उसके बाद भी वो शख्स 2-3 दिन के अंदर अपने काम पर लग गया। मैं मिलने गया था, तीये की बैठक में रो रहे थे, पर हार नहीं मानी, वापस आकर हमारी जिंदगी को बनाने के लिए जूम पर मीटिंग स्टार्ट कर दी। वापस आके खड़े हो गए कि डरो मत, कोई बात नहीं, ट्रेजेडी सबके साथ होती है, पर मैं हिंदुस्तान के लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन करता है इस दुनिया में किसी के लिए? कौन करता है? भाई भाई का नहीं होता मेरे दोस्त। और घर में जब ट्रेजेडी जाती है, ट्रेजेडी कोई जब खुद की बीवी मर जाती है तो वो उसकी परिवार की हालत क्या होती है मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मैंने भी अपने इंसानों को खोया है। इसलिए फिर बोल देता हूं मेरे दोस्त, वक्त को मौका मत दो कि आपकी जिंदगी तबाह कर दे। इससे पहले वक्त को अपने हिसाब से ढाल लो और आगे बढ़ जाओ। आपका भविष्य इंतजार कर रहा है, आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। फर्क ये नहीं पड़ता कि आज आप कितने हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप खुद एक सेनापति जो सेना बना सकते हैं, वो ताकत अपने अंदर पैदा करें। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes. बिल्कुल लग जाइए काम के ऊपर। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। आप में कोई यहाँ से एनर्जी लेकर जाएंगे, एक कमिटमेंट लेकर जाएंगे कि नया इतिहास बनाएंगे, आने वाले समय के अंदर हार नहीं मानेंगे। रुकने का नाम जिंदगी नहीं है मेरे दोस्तों। अपने टारगेट को सेट करो, उस पर काम स्टार्ट कर दो, कभी शक मत करो। और 13 नवंबर की तैयारी, 13 नवंबर एनिवर्सरी का, 13 नवंबर ही ना, 13 नवंबर एनिवर्सरी है, उसकी तैयारी स्टार्ट कर देना। टिकट्स बहुत लिमिटेड है, आपको बाद में नहीं मिलेगी। दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में हो रही है, किसमें सॉरी इंदिरा गांधी स्टेडियम में बहुत बड़े स्तर के ऊपर एनिवर्सरी होने वाली है। लगभग 30 से 40 हजार लोगों के आसपास आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, एक साथ एक मंच के ऊपर और एक ही धमाके के साथ। पूरा हिंदुस्तान आपको वहां पर मिलेगा। सोचकर देखिए, ऐसी गजब की एनिवर्सरी आपका इंतजार कर रही है। उसकी टिकट्स आपके सीनियर अपलाइन के पास अवेलेबल है, तो ले लेना, और नहीं है तो पीछे पड़ जाना, ला कर दो, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो आना है, मुझे तो आना है, और मुझे तो आना है। बहुत समय हो गया दूसरों को समय देते हुए, अब अपने आप को समय देना स्टार्ट कर दो।